नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, और जो भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं आज 2% की इनको फॉल देखने को मिल रही है। तो रीजनिंग समझेंगे आने वाले कुछ महीने कंपनी के कैसे रह सकते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आज के फॉल के पीछे का। तो देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं। महंगाई देखिए हर साल यहाँ पे बढ़ती है किसी न किसी परसेंटेज से, लेकिन जो RBI है दोस्तों, इनका काम है इसको कंट्रोल में करना। तो अगर आप देखो तो इनके लिए एक डिफाइंड रेंज बनाया गया है कि 2 से आप 6%, 4% यहाँ पे आपका मीडियन आएगा, एवरेज आएगा कह सकते हो। तो 2 से 6% के बीच में आपको महंगाई हर साल कंट्रोल में रखनी है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे भी। तो बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो इससे फ़ायदा होगा। नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। अगर डिफ्लेशन होता है, बहुत ज़्यादा समय तक भाव जो है गिरे ही रहते हैं, तो फिर वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनियाँ हैं, उनको फिर नुकसान होना शुरू होता है और वो बंद भी हो सकती हैं और अपना फिर छटनी चालू करेंगी, एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकालेंगी। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। 6% से ज़्यादा रहा तो कंज्यूमर देखिए ख़रीदना तो है ही है कुछ ना कुछ इसेंशियल आइटम उसे, और अगर उसमें दाम बढ़ते रहें तो फिर वो उसका इनकम उतना तेज़ी से बढ़ता नहीं है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही साइड में, इसके ऊपर और इसके नीचे, या फिर आप कह सकते हो रेंज में ही दिक्कत की बात है। तो बेसिकली RBI गवर्नर की देखिए ये जिम्मेदारी है, और ऐसा नहीं कि 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो इनको तुरंत हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 6% से ज़्यादा अगर कुछ महीनों तक बना रहा तो इनको पार्लियामेंट में भी बुलाया जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करो कि आप यहाँ पे क्या रीजनिंग है इसके 6% के ऊपर, और यहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो आप। तो इनसे सवाल जवाब जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए देखे होंगे आप, RBI गवर्नर जो है यहाँ पे अभी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, इसमें 4-2 के यहाँ पे बहुमत से यहाँ पे इन्होंने रेट्स बढ़ाए थे, इंटरेस्ट रेट यानी रिपो रेट्स बढ़ाए थे। इनका मानना है कि अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, तो इसको बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा यहाँ पे डाउन हो सकता है। तो इतनी मैं इन्फ्लेशन की लेक्चरबाजी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटानिया का आप उससे बिजनेस समझिए दोस्तों। बिस्किट बनाते हैं यहाँ पे, और अगर आप बात करें 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये के ऐसे जो बिस्किट्स आते हैं, इसमें बताइए अगर कोई 10 रुपये का बिस्किट बेच रहा है, मान लीजिए किसी गांव के एरिया में 10 का बिस्किट बेच रहा है वो, और उसके जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट यानी इसमें देखिए चीनी यूज़ होगा, आपका यहाँ पे आटा यूज़ होगा, तो इनके दाम तो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अगर ये जैसे मान लीजिए 1000 पैकेट्स बिकते हैं 10 रुपये के किसी एक गांव में, तो अगर ये 10 रुपये का 1000 पैकेट बिकता है, तो ये तो इसके दाम तो इनको बढ़ रहे हैं, तो इनका भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको ये बढ़ा के 15 करते हैं तो देखिए वॉल्यूम में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बिस्कुट उतनी इसेंशियल चीज़ नहीं है। अगर आप बात करें बिस्किट की, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो 1000 था वो घट के 200-300 हो जाए, लोग कहें कि क्या ज़रूरत है यहाँ पे ख़रीदने की। तो ये इम्पैक्ट तो पड़ता है, तो ये दाम भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे पहले 10 रुपये की यहाँ पे मान लो 100 ग्राम बिस्किट मिल रही थी, तो इसको घटा के ये 90 ग्राम कर सकते हैं। मतलब वेट ही कम कर देंगे, प्राइस सेम रखेंगे। तो हालांकि लोगों को ये चीज़, बहुत ज़्यादा लोग इसको ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाती है। तो ये भी कंपनियां करती हैं बचने के लिए। और ऐसा कर क्यों रही हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है मेंटेन रहे। अगर प्रॉफिट कम होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है कंपनी के लिए। तो देखिए, एक तो बात होती है प्रॉफिट्स बढ़ाने की। अगर प्रॉफिट्स कोई कंपनी तेज़ी से बढ़ा रही है तो उसके शेयर प्राइस में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट स्टैग्नेंट रह रही है तो उसका शेयर प्राइस भी स्टैग्नेंट ही रहता है ज़्यादातर टाइम। लेकिन अगर किसी के प्रॉफिट्स ही घटने लगे तो फिर जो शेयर प्राइस को वैल्यूएशन मिलता है उसकी डी रेटिंग हो सकती है, और यहाँ पे उसमें फॉल तो आ ही सकता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आज की फॉल की बात करें तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उसमें यही सब बातें कही गई हैं कि इनपुट कॉस्ट कंपनियों का बढ़ रहा है FMCG में, और ब्रिटानिया ऑलरेडी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे है, तो इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि प्राइस जो है पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब कंज्यूमर को अगर पास ऑन की है तो यहाँ पे आप, जैसा मैंने बताया शुरुआत में, कि कंज्यूमर यहाँ पे खरीदारी थोड़ा कम कर देगा बिस्किट की। तो इसलिए यहाँ पे करे तो करे क्या, ये सिचुएशन आ गई ब्रिटानिया के लिए। प्रॉफिट भी बनाना है, प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं, लेकिन इधर इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ा है यहाँ पे पिछले 1.5-2 सालों में। तो ये ब्रिटानिया का अगर हम डेटा देखें, 1 साल का रिटर्न देखिएगा, 1 साल में 35% ऊपर है। तो 1 साल का तो रिटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। लेकिन कुछ पिक्चर थोड़ा लार्ज करिए, यहाँ पे 5 साल का डेटा देखिए, 56% रिटर्न है, उसमें भी पिछले 1 साल का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो पिछले 3-4 सालों में कुछ भी खास रिटर्न आए नहीं ब्रिटानिया में। और यहाँ पे अगर जब से लिस्टिंग हुई है तब से डेटा तो देखने कोई मतलब है नहीं, 39 गुना पैसे इसने किया है। ये देख सकते हो, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना है यहाँ से यहाँ तक, और अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन ऊपर ही चल रहा है अभी भी। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखो स्टॉक का P 50 के आसपास है।
यहाँ पे देख सकते हैं 57 के आसपास का इसका पी रेशियो है और यहाँ पे रिटर्न रेशियोज कंपनी के ज़बरदस्त हैं। फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड 1% भी दे ही देती है यहाँ पे। और टोटल एसेट्स 8000 करोड़ के आसपास है, रिजर्व 2000 करोड़ के हैं, कैश बैलेंस जो 182 करोड़ का है। CFO पैड भी ठीक है, 86% जो है ये जो प्रॉफिट होता है इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं, इनके पास मतलब आता है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 5 सालों में 11% रहा है, यहाँ पे 10% रहा है 3 सालों में, तो इसमें थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं, कंपनी ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ इसमें बहुत तगड़े ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक आप कह सकते हो सेफर बेट है जिसे हम कहते हैं, ये डिफेंसिव नाम है। ये डिफेंसिव मतलब आप FMCG सेक्टर में देख ही सकते हो, सारे ही नाम डिफेंसिव हैं। यहाँ पे पी रेशियो देखिएगा ज़्यादातर कंपनियों का, नेस्ले का 74, ब्रिटानिया का जैसे हमने देखा 57 है इस समय, और यहाँ पे 2 ही कंपनियों को इन्होंने दिया है, लेकिन आप HUL ITC से भी कंपैरिजन कर सकते हो। HUL और ITC के भी यहाँ पे, ITC तो अभी रीरेट होना शुरू हुआ है, HUL के ऑलरेडी काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड होता है। तो बिस्किट कंपनियों में आप नेस्ले, तो यहाँ पे आप कह सकते हो मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी, बिस्किट में बहुत बड़ा नाम नहीं है, और लेकिन हाँ ब्रिटानिया जो है ये एक आप कह सकते हो हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। इसके पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो 45 है, अभी 56 पे है ये। तो प्रॉफिट तो बढ़ाने होंगे, प्रॉफिट से इस समय बढ़ते हुए जो ब्रोकरेज हाउस है इनको दिख नहीं रहा जल्दी, तो इन्होंने टारगेट जो घटा दिए हैं, 4000 के नीचे के टारगेट दे दिए हैं। तो देखते हैं कैसा